हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। लैम्बडा एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर द लाइंस दीज इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो कॉन्करेंट की कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया लैम्बडा, ये हो गया 1, ये हो गया -1, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये हो गया कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। और इज इक्वल टू 0। तो देखो इसके बिहाफ पर चलेंगे। और एक चीज जो हमें यहाँ याद रखनी है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें रेंज पता करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले तो लैम्बडा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन अल्फा, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस चलते हैं। तो माइनस का साइन अल्फा, और ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, और ये हो गया प्लस का कॉस अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा, साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको देखो ये हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हो जाएगा प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज प्लस का कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दैट इज साइन 2 अल्फा प्लस का कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। अब यहाँ हमें जैसा कि लैम्बडा की रेंज पता करनी है, तो लैम्बडा बिलोंग्स टू, इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, इसका भी है 1। तो वो हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट माइनस के √2 से पॉजिटिव का √2 विद क्लोज ब्रैकेट, आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब इसमें क्या करना है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एट वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें पता करनी है, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसके भी कई मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मेथड ये अप्लाई कर लेते हैं। देखो ए बी की, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस पता करो। तो -7 -1, तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस -1 -5 -6 36 का रूट, दैट इज 10, ठीक है। ये 10 यूनिट हो गया। बी सी की डिस्टेंस क्या होगी, बी सी, तो 4 -1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 -5 -4 का स्क्वायर 16 पर रूट, तो ये हो गया 25 का रूट हो गया 5, ठीक है। अब अब एक काम करें, देखो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसकी मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं इसमें। देखो तो दैट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन, ये डी इसको नाम दे दो, ठीक है, ए डी अपॉन डी सी लिख, हाँ डी सी आएगा, डी सी, ठीक है। तो देखो ए बी कितना है हमारे पास 10, तो इज इक्वल टू 10 अपॉन बी सी कितना है 5, तो ये हो गया 2:1। तो ए डी यानी ये इसे 2:1 में डिवाइड करता है। अब कहीं ना कहीं आप इसकी सहायता से डी के कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हो। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है भाई। m1 x2 है ना, m1 मतलब m m1 x2 प्लस m2 x1, सही है, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3 कॉमा। तो ये कितना हो जाएगा, m1 यानी 1 है ना, तो m1 y2 प्लस का m2
है ना, m2 y1 ये अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 3, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 गया तो 1/3, कॉमा -7 प्लस का 8, तो ये भी 1/3, तो 1/3 1/3 आ गए डी के कोऑर्डिनेट, राइट। डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे पास अब क्या करें, डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो स्लोप ऑफ बी डी पता चल जाएगा यहाँ से, तो y2 माइनस y1, तो 1/3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3 बचा, अपॉन x2 माइनस x3, 1/3 में से 5 गए, तो 1/3 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 3 5 जा 15, तो माइनस का 14/3 ये गया, और 2 7 जा 14, ये हो गया 1/7, 1/7 बी डी की इक्वेशन पता चल गई यहाँ से, सही है, मतलब स्लोप पता पड़ गई। अब इक्वेशन ऑफ बी डी, तो बी डी की इक्वेशन पता करने के लिए क्या करें हम, देखो बी डी की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बी डी की इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा x माइनस का 7y और माइनस का 7, इसको इधर लाओ प्लस का 7, 7 में से 5 गया तो 2, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक हमारा आंसर हो गया x माइनस 7y प्लस 2, x माइनस 7y प्लस 2। ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, यही आंसर आपका एक और तरीके से भी आ सकता है, दैट इज मेथड नंबर सेकंड। उसमें क्या करना होगा आपको, देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, यदि 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 यहाँ पर मैं है ना दोनों इक्वेशंस के बीच की अगर मैं डिस्टेंस लिखूं, इक्वेशंस कौन सी, भाई ए बी और बी सी की इक्वेशन पता कर लो, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, देखना जरा क्या कह रहा हूं मैं, ए बी के लिए ये लो, ए बी के लिए क्या करें देखना, y माइनस y1 इक्वल टू ए बी की स्लोप पता कर लो एक बार, m ऑफ ए बी इज इक्वल टू -7 -1 माइनस का 8 अपॉन -1 -5 माइनस का 6, ये गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, और m ऑफ बी सी के लिए क्या करें देखो, 4 - 1 3 अपॉन 1 में से 5 गए माइनस का 4, तो गौर करो ये जो बी सी है और ये जो ए बी है, ये एक दूसरे के, इन दोनों की जो स्लोप्स है वो एक दूसरे का नेगेटिव टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल है। यहाँ से क्लियर होता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यानी ये एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। अब आपको लगेगा कि यार ये 90 तो नहीं लग रहा, तो मैं आपको बता दूं ये रफ डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल बाइसेक्टर अगर मुझे पता करना है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल बाइसेक्टर मुझे पता करना है, तो पहले इन दोनों की इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। तो y माइनस y1, ए बी की स्लोप क्या है 4/3 इक्वल टू m x माइनस x1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 4x माइनस का 3y और -3 को भी इधर ले आओ प्लस का 3, तो माइनस का 20 और प्लस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई L1, ठीक है, ए बी की स्लोप। अब बी सी के लिए मतलब ए बी की इक्वेशन, अब बी सी की इक्वेशन के लिए क्या करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का 3x है ना, 4y आ गया तो इधर ले आओ माइनस का 4y, माइनस का 4 इधर ले आओ प्लस का 4, और 3 पंजे 15, 15 और 4 19, तो हो गया 19 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस के बीच का की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर हमें पता करनी है, तो देखो 4x माइनस का 3y माइनस का 17 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 और 9 25 का रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 4y प्लस का 19 अपॉन ये भी 5 आ जाएगा,
और ये 5 से 5 कट जाएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि भाई हमारी जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है वो प्लस वाली होगी या माइनस वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट ऑब्ट्यूज की तो बात ही खत्म हो गई अगर 90 डिग्री वाली बात आ गई तो। लेकिन आप ये देखो कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ऐसे भी तो बन सकती है, यहाँ पर भी तो बन सकती है ये, बट हमें उस वाली तरफ की चाहिए जिस तरफ सेंट्रोइड बैठा हुआ है। यहाँ पर सेंट्रोइड है जी। जरा इसके कोऑर्डिनेट निकाल के इन इक्वेशंस में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो -1 + 1 ये तो गया 5/3 और -7 + 4 दैट इज -3 + 1 -2/3 -2/3 सही है। अच्छा अब आगे देखो तो अब हमें ये देखना है कि 5/3 और -2/3 है ना, 5/3 और -2/3 हम ये देखते हैं हमारा किससे काम बनेगा, है ना। तो देखो L1G निकालो एक बार, L1G 5/3 और -2/3 4 5/3 -3 माइनस का 2/3 और माइनस का 17 = 0। तो ये तो गया और ये हो गया पॉजिटिव और 20/3 और प्लस का 6 और माइनस का 17। तो ये तो क्लियरली जो हमें दिख रहा है अभी तक वो दिख रहा है नेगेटिव। ठीक है L2G पता करो, L2G क्या है देखें। तो L2G के लिए हो जाएगा अपना क्या, माइनस का 3 x की जगह क्या हो जाएगा 5/3 और माइनस का 4 -2/3 और माइनस का प्लस का 19 = 0। तो ये हो गया 8, ये 3 से 3 गया तो ये भी पॉजिटिव यानी यहाँ मिलेगा मुझे पॉजिटिव। और L1G.L2G क्या हो जाएगा L1G.L2G दैट इज नेगेटिव टाइम, मतलब नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव वाले को प्रीफर करने पर हमारी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी। तो ये जो नेगेटिव टाइम है ना ये है हमारा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। देखिए रख के देखते हैं, देखे तो देखो एक मिनट, तो देखना जरा गौर करना, ये हो जाएगा 4x - 3y माइनस का 17 बराबर नेगेटिव टाइम को रखो, देखो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और लगे हाथ इनको इधर भी बुला लेता हूं मैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इधर ले आया माइनस का 3x। ठीक है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इधर ले आया तो माइनस का 4y और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो ये माइनस का 19 इक्वल के इधर लाया प्लस का 19 बराबर 0। 4x में से 3x गया तो x माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y और माइनस का 17 प्लस का 19 तो प्लस का 2 = 0। गौर करो ये इतनी सी जगह में मैं लिखने की इसीलिए ही कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये दिखाना चाहता था कि देखो ये दोनों आंसर आपके सेम है। ठीक है ना। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा क्या चल रहा है इसमें, है ना। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के ऊपर इन ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल है देखो ये लो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया, देखो इस ट्राइंगल में ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 3,4 एंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी आर। बी और सी के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये बी हो गया यहाँ पर, ये सी हो गया। तो बी और सी दोनों के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं मैं। एक मिनट, अरे ये हो गया, सही है।
अब इन दोनों को ये लो, सही है। अब बी और सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। बी एंड सी आर, तो बी वाले का तो है y बराबर x और सी का है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, यानी बी सी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, दैट इज रिक्वायर्ड। तो देखना जरा ये कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और वो ये कि हम ए से है ना, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर और इस पर ऐसे, ठीक है। मतलब इस पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और इस तरीके से कि ये इसकी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और यहां से इसके ऊपर भी कर देते हैं ये, और ये भी जो है वो ये हो गया एक दो तीन, और ये एक दो तीन, तो ये आपस में क्या है, बराबर है, सही है। अच्छा, देखना एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से। तो देखो, अगर मैं यहां पर BC की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि y बराबर x के लिए, y बराबर x के लिए अगर ये और ये बराबर है, तो देखा जाए तो ये एक तरीके से एक मिरर का काम कर रहा है, और ये एक तरीके से इसका जो है, जो इस पॉइंट को कोई मैं नाम दे देता हूँ, मान लो m, और इसको नाम दे देता हूँ n। तो ये जो n है ना, n, ये देखा जाए तो अगर ये दो बराबर डिस्टेंसेस है, तो y बराबर x वाली लाइन अगर एक मिरर का काम करती है, तो m जो है वो a, वर्टेक्स a की ही इमेज है। m इज एन इमेज ऑफ वर्टेक्स a, ठीक है। अच्छा, तो 3,4 है ना ये, तो इसका कर दे, उल्टा कर देते हैं हम। तो m के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे क्या, 4,3, 4,3, ठीक है, बराबर। अच्छा, और n जो है n, तो n के कोऑर्डिनेट करो अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, अल्फा कोमा बीटा। और पता तो है नहीं, क्योंकि देखो ये जो पास हो रही है ये इस वाली से हो रही है, एक मिनट, इस वाले से पास हो रही है, तो इसके लिए तो हमें इमेज वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो इमेज वाले फॉर्मूले के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो गौर करना, अल्फा -3, क्योंकि पॉइंट ये है ना, अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, बराबर बीटा -4 अपॉन वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, बराबर -2। और यहाँ पर फिर क्या करते हैं हम, इन 3 और 4 कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखो 3 + 4 + 1 अपॉन अपॉन ये हो जाएगा कितना, 2, सही है। क्योंकि a² + b² होता है, यहाँ x और y के कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये 2 से 2 गया। तो अल्फा -3 बराबर 3 और 4 7 और 1 8, माइनस का 8, और बीटा -4 बराबर माइनस का 8। ये इधर गया तो बीटा बराबर क्या आ गया, 4, और अल्फा बराबर क्या आ गया, -5, सही है। तो -5 और 4 इसकी वैल्यू आ गई, -5 और 4, सही है। -5 और, एक मिनट, -4 आएगी है ना, -5 और -4, सही है। अच्छा, अब हमें पता क्या करना है, इक्वेशन BC पता करना है मुझे। तो BC की इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखना जरा, y माइनस y1 कोई भी एक ले लो, 3 ले लिया, बराबर m पता कर लो, BC की स्लोप, तो वो क्या हो जाएगा, 3 + 4 दैट इज 7 अपॉन 4 + 5 दैट इज 9, तो 7/9 हो जाएगी। तो y - y1 बराबर m x -
x1, अब इसको आप सॉल्व करना बड़े अच्छी तरीके से जानते हो, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। मतलब इजी है वैसे, ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। तो देखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में फैमिली क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो, वर्ड इज यूज फॉर सेट ऑफ कर्व्स विच पजेस कॉमन प्रॉपर्टी, कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी इनके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि अभी बताता हूँ देखो। और मतलब जब सभी की सभी लाइन है ना कोई एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरे, या फिर कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी कंटेन करे, है ना। इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस जिसे कहते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो देखो ये मैंने दो लाइन ड्रॉ करी, मान लो एक ये वाली हो गई, और एक जो है वो मान लो ये वाली हो गई, ठीक है। अच्छा, मान लो एक, अरे एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार की लाइंस यहाँ से पास होगी, मान लो एक ये हो गई, है ना, और एक ये हो गई। अब इनमें सब में है ना, मान लो ये वाली जो थी L1, इसकी इक्वेशन है मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो कई प्रकार की इक्वेशन लाइंस इस एक कॉमन पॉइंट से गुजर सकती है और गुजरेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके की कॉमन प्रॉपर्टी हो गई है इसकी, ठीक है ना। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस कहलाती है, क्या कहलाती है, फैमिली ऑफ लाइंस कहलाती है, ठीक है। आपको ये पूछ ले कि साहब इन L1 और L2 इक्वेशन की तो साहब आपने लाइन की तो आपने इक्वेशन लिख दी है, बची हुई का क्या होगा। तो बची हुई के लिए देखो इस प्रकार की जितनी भी लाखों करोड़ों लाइंस होगी ना, ये तो इस टाइप की सभी लाइंस की इक्वेशन, उसको लिखने का क्या तरीका है देखो, उसको लिखने का तरीका है L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा यहाँ पर पैरामीटर है, लेमडा क्या है यहाँ पर, पैरामीटर है, ठीक है। अब देखो, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, और प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू के लिए हमेशा क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, ये पॉइंट लिख देता हूं मैं, लेमडा की वैल्यू के लिए हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन होगी, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन होगी। और जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ फैमिली मिलते जाएंगे, ठीक है, उस फैमिली के जो मेंबर होंगे वो मिलते जाएंगे, यानी लेमडा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू के एक कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ फैमिली
मिलते जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो, जैसे मान लो कई प्रकार की लाइंस इस एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरती है, मान लो, ठीक है। और इनमें एक जो लाइन है वो है मान लो 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक है मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे सबसे पहले तो हम। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो वो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6। तो x की वैल्यू हो गई कितनी, -2। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इस मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हो जाएगा -6 कॉमा, और -6 नहीं, माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमा, तो -4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना। ये तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया एक तरीके से, है ना। तो अब इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और मतलब ये तो खैर है ही हमारे पास, है ना। और क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, मान लो वो एक ऐसी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है जिसकी स्लोप जो है ना, वो मान लो 3 है, 3, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, देखो, किसी भी एक को L1 और दूसरी को L2 मान लो, तो 2x माइनस वाई प्लस 5 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और ये कितना हो जाएगा, देखो, 2 प्लस लेमडा टाइम्स x और माइनस का y और प्लस का, यानी माइनस का 1 प्लस का लेमडा टाइम्स y, है ना। तो देखो, इसको ऐसे लिख लो कि प्लस का लेमडा, नहीं, प्लस का x दैट इज लेमडा माई x, नहीं, प्लस का y दैट इज लेमडा माइनस 1, है ना, और प्लस का 5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहां से अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म चाहिए हमें कहीं ना कहीं, राइट। तो देखो, y बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस लेमडा ऑफ x अपॉन लेमडा माइनस 1, और माइनस का 5 माइनस लेमडा, है ना, अपॉन, या फिर पूरा लगा रहे हो तो ये लगा दो, अपॉन 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा क्यों, लेमडा माइनस 1, -1, ठीक है। ये हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये एम हो गई इसकी, है ना। तो इससे तो स्लोप ये आ रही है, और जो स्लोप हमें कह रहा है वो, तो दोनों को आपस में बराबर रख दो। तो माइनस का 2 प्लस लेमडा अपॉन लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या आनी चाहिए थी, 3, रख दो इसके बराबर। तो माइनस का 2 माइनस का लेमडा बराबर 3 लेमडा माइनस 3, 3 लेमडा, और ये लेमडा दैट इज 4 लेमडा माइनस 2 प्लस 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो लेमडा की वैल्यू हो गई 1/4। अब कहाँ रखे लेमडा की वैल्यू को, लेमडा की वैल्यू को उठाकर ये यहीं पे रख दो, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू को उठाकर अगर यहीं पे रखेंगे, तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल कर आती है, 1/4, है ना, 1/4। तो देखो, 2x प्लस माइनस वाई प्लस 5 प्लस का 1/4 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 दूना 8x और 1x 9x, माइनस का 4y और प्लस का y, तो माइनस का 3y, और 4 पंजे 20 और 1 21, प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, 3x प्लस का 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज इसके अंदर याद रखना, ये किसकी इक्वेशन है, ये उस एक मेंबर की इक्वेशन है जिसकी स्लोप 3 है ना। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि कभी भी जैसे मान लो ये जो आपने जो ये एक सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम से
कभी भी जैसे मान लो इस इक्वेशन से की स्लोप क्या रही होगी, एक बार मन में सोचो, तो वो इसकी स्लोप रही होगी -1। तो अगर आप इस स्लोप को, ये जो आई है, इसको अगर आप -1 के इक्वेट करोगे तो आपकी कभी भी वो लैम्बडा की वैल्यू नहीं आएगी जो कि इसको सेटिस्फाई करे। ये बात हमेशा याद रखना, यानी जो इक्वेशन इसके खुद के अंदर है उसकी स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसकी स्लोप को इक्वेट करने पर कभी भी इसकी स्लोप नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो -1 है, तो -1 है तो एक बार यहाँ रखो, देखो तो ये हो जाएगा -2 प्लस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा -1 बराबर बराबर -1। तो ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्बडा बराबर माइनस लैम्बडा प्लस 1। तो ये लैम्बडा लैम्बडा गया, -2 प्लस 1, दैट इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन, है ना। तो ये बात याद रखने के लिए है, ठीक है। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या है, कह रहा है ये क्वेश्चन, 2 lines are given by L1 L2, find the equation of line passing through the intersection by L1 equal to 0 and L2 equal to 0 if। तो देखो 2 lines are given by L1 and L2, तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो एक ऐसी फैमिली की इक्वेशन फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट दिस, जो कि 1,2 से जाती है। तो इसकी फैमिली लिखने का तरीका क्या है, देखो तो हो जाएगा 3x माइनस का 4y प्लस का 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पास करती है 1,2 से, 1,2 से, फर्स्ट नंबर का ही कर रहे हैं हम, 1,2 से पास करती है तो रख दो वैल्यू, 3 टाइम्स 1 3 माइनस का 2 रखो तो 4 2 जा 8 प्लस का 6 प्लस लैम्बडा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 और 3 9, 9 में से 8 गया 1, दैट इज -1। और ये कितना हो गया 5 लैम्बडा, तो 5 लैम्बडा इज इक्वल टू, तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई -1/5, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू हो गई -1/5। तो यदि अब अगर आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई इस लैम्बडा की वैल्यू का क्या करें, कुछ नहीं करना है, इस लैम्बडा की वैल्यू को उठाकर यहीं पे रख दो, एक इक्वेशन मिलकर बनकर तैयार होगी, और वो इक्वेशन वही होगी जो कि 1,2 से पास होगी, ठीक है। इट इज पैरेलल टू y बराबर 2x प्लस 3। अब अगर पैरेलल होगी तो इसकी जो स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होनी चाहिए, राइट। तो इससे m इक्वल टू तो आ रहा है 2, है ना, इससे m इक्वल टू आ रहा है 2, और इससे कितना आ रहा है देखना जरा, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन की, है ना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 3 प्लस लैम्बडा टाइम्स एक्स माइनस का, है ना, माइनस का, तो ये हो जाएगा लैम्बडा वाई -4y, तो प्लस का y कॉमन, लैम्बडा -4 और 2 लैम्बडा प्लस 6, तो प्लस का 2 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से जो स्लोप आएगी, यहां से जो स्लोप आएगी वो उसको इक्वेट कर देना है m बराबर 2 के। तो y बराबर, तो देखो माइनस का 3 प्लस लैम्बडा ऑफ x और माइनस का 2 लैम्बडा प्लस 6, है ना, और अपॉन लैम्बडा -4, दैट इज लैम्बडा -4, सही है। और ये हो जाएगा m, तो इसको माइनस का 3 प्लस लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा -4 को इक्वेट कर देना है 2 के। तो देखो माइनस का 3 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 2 लैम्बडा -8, तो माइनस का 3 माइनस का लैम्बडा बराबर 2 लैम्बडा -8, तो ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 लैम्बडा, और ये कितना हो जाएगा -8 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई प्लस का 5, हाँ माइनस का 5 है ना, तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई 5/3। अब इस 5/3 को उठाकर फिर से यहीं पे ही रख दें लैम्बडा की जो वैल्यू है, तो उससे जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो इसकी रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा। और पासेस थ्रू 1,1 ये तो इसी की तरह ही है, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है।
अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो कन्वर्स यूज क्या है इसका, कि अब से किसी भी इक्वेशन में लाइन पास्ट से थ्रू फिक्स्ड पॉइंट लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि फैमिली ऑफ लाइंस का रिवर्स यूज होगा। अब रिवर्स यूज कैसे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन समझोगे तो समझ में आएगा। देखो line ax plus by plus c equal to 0 passes through fixed point for following condition, find that fixed point for every condition this। तो देखो फर्स्ट नंबर का है, इसमें कई प्रकार से हर क्वेश्चन कई प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो देखो एबीसी अगर एक एपी में है, एबीसी अगर एक एपी में है और इक्वेशन दे रखी है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट फॉर फॉलोइंग कंडीशन, पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट फॉर एवरी कंडीशन, एबीसी अगर एक एपी में, एबीसी आर इन एपी, एबीसी अगर एक एपी में है तो इसका मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो गया और b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 हो गया, ठीक है। b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 हो गया, तो रख दो इस जगह। देखो ए एक्स प्लस का b की जगह ए प्लस सी अपॉन 2, है ना, b की जगह ए प्लस सी अपॉन 2 ऑफ y प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो 2ax प्लस का a प्लस ए वाई बाई 2 प्लस का cy बाई 2 प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके लिए क्या करें अब, a बाई 2 एक्स, इसके लिए क्या करें, तो देखो x प्लस वाई बाई 2, है ना। देखना मैं क्या लिख रहा हूं भाई, ax 2ax देखो अगर मैं a कॉमन लेता हूं a, तो a, है ना, तो क्या मैं इसे x प्लस वाई बाई 2 लिख दूं, चलो इसको और थोड़ा सा एक स्टेप पहले चलते हैं। तो ax प्लस a बाई 2 वाई सी बाई 2 वाई प्लस का c, लो अब सही है। अब मैं इसमें से अगर a कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, x प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2, सही है ना, x प्लस वाई बाई 2 और प्लस का c कॉमन लेता हूं तो y बाई 2 प्लस 1, ठीक है। और लगे हाथ इस a को इधर भेज दो, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन गया देखो कि ये हो गया लैम्डा, मतलब L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो फैमिली बन गई जो कि फिक्स्ड पॉइंट से गुजरेगी, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कैसे पता करेंगे, देखो दोनों को 0 के इक्वेट कर दो कि x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये तो L1 के लिए हो गया, और L2 के लिए क्या हो जाएगा, y बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमें पता करवा रहा था ये, ठीक है, कि फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट, यही कह रहा ना, थ्रू विच पॉइंट ऑफ फॉलोइंग फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट फॉर एवरी कंडीशन, ठीक है। तो 1, -2, इसका एक तरीका और आप अपना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये खुद कह रहा है ना कि एक एपी में है, तो एक एपी में है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देखो एक मिनट, मेथड नंबर इसका जो सेकंड है वो क्या है, देखो कि x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इनका भी अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करते हो तो यही आएगा 1, -2, ठीक है ना। तो ये एक सोचने की चीज है, ठीक है।
और एक और तरीका आप इसमें अपना सकते हो, वो ये है, देखो मेथड नंबर थर्ड जो है वो क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो था ना, तो और ए बी सी अगर एक एपी में है, ठीक है, एपी में है तो क्या होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, इसको इधर ही सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सी सी सेम है ना, तो इसका कंपेयर करोगे यहाँ से तो देखो a के साथ यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ यहाँ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी वन, वन, और b के साथ यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ यहाँ माइनस टू हो रहा है, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू। तो लेकिन अब एक चीज इसमें याद रखना, वन और माइनस टू तो आ गई, तो दोनों के लिए जो कंपेयर भी तभी कर सकते हो जब एक टर्म सेम पोजीशन विद द सेम कोफिशिएंट होने चाहिए, है ना, यानी जैसे ये आपका कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जैसे ए बी सी ही होना चाहिए एक तो सबसे जरूरी बात, और जैसे यहाँ सी है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये ए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में भी सी ही थी, ठीक है ना, तो ये कई प्रकार से इसके आंसर आप पता कर सकते हो। ए बी सी आर, अब एक ये थर्ड देखो, थ्री ए इक्वल टू टू बी प्लस फाइव सी, सेकेंड क्या है, सेकेंड देखो मतलब थर्ड इसका, थ्री ए माइनस टू बी माइनस फाइव सी इज इक्वल टू जीरो, और कंपेयर करना है ए प्लस नहीं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हो गई थ्री और y की वैल्यू हो गई माइनस टू होती, बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये यहां पर जो है पहले इसको आप पांच से प्लस सी इक्वल टू जीरो, पहले इसको आप पांच माइनस फाइव से डिवाइड दे दो, डिवाइड बाय माइनस फाइव, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाय फाइव ऑफ ए प्लस का टू बाय फाइव ऑफ बी और प्लस का c इज इक्वल टू जीरो। अब इसका कंपेयर करो वापिस से, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का थ्री बाय फाइव और y की वैल्यू हो जाएगी टू बाय फाइव, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का थ्री बाय फाइव और y की वैल्यू हो जाएगी टू बाय फाइव, सही है, तो ये एक इक्वेशन हो गई एक तरीके से हमारी, ठीक है, तो अपने अपने तरीके हैं, आप वो अप्लाई कर करके यहाँ पर x की वैल्यू थ्री बाय टू, नहीं x की वैल्यू माइनस का थ्री बाय फाइव और y की वैल्यू टू बाय फाइव, ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हो ये। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी सी आर फर्स्ट फिफ्थ एंड 11 टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फिफ्थ एंड 11 टर्म, ये हो गया ए, फिफ्थ और 11th, ठीक है, तो ये तो ए ही होता है, बी क्या होता है, ए प्लस फोर डी होता है, सी क्या होता है, मतलब ए 11 क्या होता है, ए प्लस टेन डी होता है, राइट, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन फोर, बी माइनस ए अपॉन फोर, और उठाकर यहाँ रख दोगे तो ये c हो जाएगा a प्लस टेन, डी की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन फोर, सही है, ये हो गया, तो टू, है ना, तो हो जाएगा टू सी बराबर टू ए प्लस का फाइव बी माइनस का फाइव ए, टू ए में से फाइव ए गया तो माइनस का थ्री ए, तो हो जाएगा माइनस का थ्री ए प्लस का फाइव बी बराबर टू सी, ठीक है, और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो तो हो जाएगा थ्री ए माइनस का फाइव बी प्लस का टू सी इज इक्वल टू जीरो, टू का डिवाइड दे दो तो हो जाएगा थ्री बाई टू ए माइनस का फाइव बाय टू बी
प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर हमें करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2। ठीक है, तो ये आंसर है। अब फोर्थ नंबर का है, वो और भी गजब का है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार वो देख लो। ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर बराबर 6ab प्लस का 4c स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर माइनस का 6ab इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस 3b दिख रहा है क्लियरली ये तो का होल स्क्वायर माइनस का 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3b प्लस 2c एक बार ये होगा और एक बार a माइनस 3b माइनस का 2c होगा। अब एक बार जब इसे मानेंगे तो एक अलग इक्वेशन आएगी और इसे मानेंगे तो एक अलग इक्वेशन आएगी। इसे देखो तो 2 से डिवाइड दे दो सबसे पहले तो a/2 माइनस का 3/2b प्लस का c इज इक्वल टू 0 और इसका हमें कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2 और इससे क्या हो जाएगा, इसमें -2 का डिवाइड दे दो तो हो जाएगा माइनस का a/2 प्लस का 3/2b प्लस का c इज इक्वल टू 0 राइट। और इसका कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0 से। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या 3/2। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी क्या माइनस का हाफ, y की वैल्यू हो जाएगी 3/2। वैसे इसे ये नेगेटिव नहीं है तो आप ये मतलब आप चाहो इसमें तो आप इसमें अगर ओनली 2 का डिवाइड भी दे देते हो तो भी इसमें काम बन सकता है। माइनस का हाफ a प्लस का 3/2b तो y की वैल्यू हो गई 3/2 a/2 माइनस का 3/2b प्लस का c। एक मिनट, माइनस का 2c है ना, माइनस का 2c, x की वैल्यू माइनस हाफ और y की वैल्यू 3/2 ये हो गया। और पॉजिटिव वाले को मानने पर x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू -3/2। ठीक है, दोनों आंसर हमारे सही है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और जो आपका टॉपिक है वो रोटेशन ऑफ एक्सिस का है, बट वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, जब तक आप इसको होमवर्क में ट्राई करके आना। ठीक है, और इसी के साथ आप इसको भी होमवर्क में ट्राई करके आना। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, लगातार बने रहिए और घर पर पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है, धन्यवाद।